अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज है 10 मार्च 2022 और मैं पहुँचा हूँ कराची के एक सब स्टेशन रिंग रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और ये सामने से 7 अप तेज़गाम एक्सप्रेस पास हो रही है और आज हमारा सफ़र होगा। आज की वीडियो में आप देख सकेंगे रिंग रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन से मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन तक 25 अप बहाउद्दीन एक्सप्रेस का सफ़रनामा। तो चलें इस सफ़रनामे का स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज के सफ़र में मेरे साथ होंगे मोहसिन एहसान पंकी एक्सप्रेस, फ़हीम भाई अल्लाह का शुक्र, और राशिद भाई इंटरटेनमेंट वर्ल्ड, नुमान भाई सिर्फ सी ऑफ करने आए हैं, और साथ में हमारे पाक रेल जंक्शन के एडमिन जहांगीर भाई, ये भी सिर्फ सी ऑफ करने आए हैं। दोस्तों, इस वक्त 6:12 हो रहे हैं और कराची शहर में सूरज गुरूब हो रहा है और हमारे सफ़र का आगाज़ हो रहा है। और ये सामने से आ रही है AG30 6012 के साथ कराची सिटी और मुल्तान कैंट के दरमियान चलने वाली 25 अप बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस। तकरीबन 6 मिनट लेट अराइवल हो रहा है इसका। 6:06 टाइम है रिंग रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, और आज हम इसमें सफ़र करेंगे मुल्तान तक। और ये पहली कोच में आज हम सफ़र करेंगे, इस कोच में। पीछे CNR है और हम CFI कोच में सफ़र करेंगे। चलें दोस्तों, आगे चलते हैं। और सामान वगैरह भी रखना है हमने ट्रेन में। चलो भाई, सामान पकड़ लो। सिग्नल हो चुका है ग्रीन। साठ 12 ने हॉर्न दे दिया पहला, दूसरा हॉर्न के इंतज़ार। अल्लाह हाफिज़। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। चले दोस्तों, अब सामान की सेटिंग कर लें और मिलते हैं अगले स्टेशन पे, लांडी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। ये रही आज की CFI कोच। यहाँ पर हमारा सामान तो सेट हो चुका है और साथ में फ़हीम भाई और मोहसिन यहाँ पर बैठेंगे 9 नंबर और 13 नंबर पर। इस डब्बे में 4 की बुकिंग होती है, जिसमें से 2 बसें होती हैं और 3 सीटें होती हैं एक साइड पर। जबकि राशिद भाई और मैं 1 नंबर और 5 नंबर पर होंगे, इसके साथ वाले केबल में। राशिद भाई उधर बैठे भी हुए हैं। दोस्तों, इस वक्त 6:28 हो रहे हैं और AG30 6012 की क़यादत में 25 अप बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस लांडी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंच रही है। और आप मुसाफिरों का जमे गफ़ीर देख सकते हैं लांडी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। काफ़ी तादाद में मुसाफिर मौजूद हैं ट्रेन में सवार होने के लिए। और यहाँ पर तकरीबन 2 मिनट का स्टे करेगी बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस। ये लग गई ब्रेकें। कितना है? और सर, कैसा रहा सफ़र? हाँ,
और ज़करिया एक्सप्रेस की आज की कोच है 18 नंबर, जो कि हाफ़ लगेज और हाफ़ इकॉनमी क्लास कोच पर मुश्तमिल होती है। 6:33 हो रहे हैं और 25 अब बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस लाडनी जंक्शन से रवाना हो रही है। जिस वक्त ये डिग रोड जंक्शन पहुंची थी उस वक्त तकरीबन 7 मिनट लेट थी और इस वक्त तकरीबन ये 3 मिनट लेट लाडनी से रवाना हो रही है। यहाँ सर PLC भी दी गई है। अगर आप कैमरा दिखा सके तो आपको स्टार्टर और एडवांस स्टार्टर सिग्नल रेड नज़र आ रहे हैं, फिर भी ट्रेन डिपार्चर कर रही है। PLC दी गई है यहाँ पर। पता नहीं हमारा सिग्नल सिस्टम कब ठीक होगा। सिग्नल ठीक हो जाए तो हमारा रनिंग टाइम भी बेहतर हो जाए और ट्रेन लेट्स भी कम हो। लांडी जंक्शन के बाद अब ज़करिया एक्सप्रेस अपना अगला स्टॉप जंगशाही रेलवे स्टेशन पर करेगी। साठ 12 नॉचिंग अप करते हुए, फुल नॉच अप तो नहीं किया, कुछ ही नॉच लगाए होंगे 2-4। खाने पीने की चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही हैं एक खिड़की से दूसरी खिड़की तक। अब 25 अब बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस में सफ़र के दौरान बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस की मुख्तसर सी बात कर लेते हैं। बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस का नाम सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर रखा गया है, जिनका मज़ार मुल्तान में है। बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस रोज़ाना की बुनियाद पर कराची सिटी और मुल्तान कैंट स्टेशनों के माबैन चलती है। बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस तकरीबन 935 किलोमीटर का सफ़र 29 स्टॉप के साथ 17 घंटों में तय करती है। ये ट्रेन कराची सिटी से दोपहर 5:30 बजे चलती है और मुल्तान कैंट से दोपहर पूरे 4 बजे चलती है। कराची से मुल्तान 25 अप और मुल्तान से कराची 26 डाउन के कोर्स अलाट किए गए हैं बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस को। बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस को शॉर्ट फॉर्म में ज़करिया एक्सप्रेस भी कहा जाता है। 10 मार्च 2022 को बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस का रेक 19 कोचेज़ पर मुश्तमिल था, जिसमें 2 AC स्टैंडर्ड, 2 बिज़नेस क्लास और 14 इकॉनमी क्लास, जिसमें से एक ब्रेक वैन यानी हाफ़ लगेज और हाफ़ इकॉनमी क्लास कोच के साथ साथ एक ब्रेक वैन भी शामिल थी। कराची सिटी से मुल्तान तक बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस में AC बिज़नेस का किराया 3500 रुपये, AC स्टैंडर्ड का किराया 2750 रुपये और इकॉनमी क्लास में बर्थ के साथ 1200 रुपये और सीट का फेयर 1100 रुपये है। बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस में एडवांस बुकिंग की सहूलत मौजूद है और जल्द ही ये ट्रेन भी प्राइवेट कंपनी SSR ग्रुप के सपुर्द कर दी जाएगी। SSR ग्रुप पहले भी एक ट्रेन मियाँ वाली एक्सप्रेस चला रहा है। प्राइवेट होने के बाद एडवांस बुकिंग रिजर्वेशन काउंटर्स और अपनी rail.com से भी करवाई जा सकती है। कोच की कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर पंखे और लाइटें अच्छी तरह से चल रहे हैं, जबकि अगेन इसमें भी चार्जिंग पॉइंट नहीं है, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट। चलें सर शुरू करें, ओनर देते होने हाथ के साथ ऐसे सर मज़े के। 7:25 पर बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस ने स्टॉप किया जंगशाही रेलवे स्टेशन पर और तकरीबन ट्रेन इस वक्त 12 मिनट लेट हो चुकी है, जबकि इसका अराइविंग टाइम है 7:12 और इस वक्त 7:25 हो रहे हैं और इसका अब अगला पड़ाव होगा जिम्पी रेलवे स्टेशन पर। हमारे दोस्त आपस में बातों में मसरूफ़ हैं। ओ भाईजान कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं? अल्लाह का करम। चलो मुल्तान चले। नहीं हमने आपको देख लिया था, पहचान लिया। और भाईजान ठीक हो? इधर क्या हुआ? हाँ स्टाफ उतरा है। इंजन खराब है। हाँ, उसके लिए स्टाफ उतरा है। अल्लाह हाफिज़ सर, मिलेंगे। स्टेशन मास्टर को सलाम कहना। ये मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर हाल ही में हमने रेल फैनिंग की थी और ये यहाँ के पॉइंट्समैन, इनसे भी चलते में मुलाकात हो गई।
दोस्तों इस वक्त 7:49 हो रहे हैं 7:59 और बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस पहुंच रही है। जिम्पी रेलवे स्टेशन पर स्टॉप कर रही है। ये आगे जिम्पी रेलवे स्टेशन और इससे अगला स्टॉप होगा कोटरी जंक्शन रेलवे स्टेशन। 8:47 हो रहे हैं और बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस कोटरी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुँच रही है। इसका शेड्यूल टाइम यहाँ का 8:18 है। उस हिसाब से ये तकरीबन 30 मिनट लेट हो चुकी है। और कोटरी जंक्शन के बाद अगला स्टॉप ये करेगी हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। अब हैदराबाद जंक्शन पर मिलते हैं। और एक इतला के मुताबिक 33 पाक बिजनेस एक्सप्रेस की पावर फेल हो गई है हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। ZCU 30 6328 फ़िलहाल 25 आप कोटरी जंक्शन से रवाना हो रही है। ये असिस्टेंट ड्राइवर साहब अपनी ड्यूटी से अंजाम देते हुए। और ये आ गया रिवर इंडस। दोस्तों 9:20 हो रहे हैं और 25 अब बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एंटर हो रही है। और यहाँ का शेड्यूल टाइम के मुताबिक 8:35 है। लेकिन तकरीबन इस वक्त ये ट्रेन तकरीबन पौना घंटा लेट हो चुकी है। और सामने अगर कैमरा आपको दिखा सकते हैं, सामने पाक बिजनेस एक्सप्रेस प्लेस हुई है जिसकी मैं कोटरी जंक्शन पे बात कर रहा था। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर उसका इंजन फेल हो चुका हुआ है। यहाँ पर काफ़ी तादाद में पैसेंजर मौजूद हैं ट्रेन में सवार होने के लिए। और शेड्यूल टाइम के मुताबिक यहाँ पर तकरीबन 15 मिनट का स्टॉप है। अब देखते हैं ये कितने मिनट का स्टॉप करती है क्योंकि ट्रेन थोड़ी लेट भी है। आहो 15 मिनट का स्टॉप है इसका। भावलपुर के नाम वो देख लेता हूँ, वही लगा है। और अभी तक पाक बिजनेस एक्सप्रेस में 63 वाली पावर ही अटैच है, मतलब अभी तक कोई रिलीफ इंजन नहीं मिला। और सामने से 12 टाउन हज़ारा एक्सप्रेस भी आ रही है और नीचे उतर कर उसकी भी वीडियो बनाते हैं बाकी। तो दोस्तों हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पे हम पहुंच चुके हैं और 25 आप बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस खड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। और 1 पर आगे खड़ी है जिसका इंजन फेल हो गया 33 पाक बिजनेस एक्सप्रेस 6328 के साथ। और ये आ रही है हवेलियाँ और कराची के दरमियान चलने वाली 12 टाउन हज़ारा एक्सप्रेस GEU 40 9018 के साथ एंटर हो रही है हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। बिज़नेस क्लास, लेकिन लाइटें बंद है सारी। हो सकता है वैसे स्पेस ज़्यादा हो। इकॉनमी क्लास लाइटें बंद हो, ये भी स्पेस ज़्यादा होगा। ये आगे पावर वैन और इसके पीछे तकरीबन सारी ट्रेन में लाइट्स ऑन है। तो पहली 2 कोचेज़ मेरे ख्याल में स्पेस ज़्यादा होंगी। हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर ज़करिया एक्सप्रेस का शेड्यूल स्टॉप 15 मिनट है। और ये इन्होंने रेड बत्ती लगा दी है ट्रेन ड्राइवर के लिए, जो कि कैरेज एंड वैगन स्टॉप अक्सर लगाया करता है जिस वक्त बड़े जंक्शनों पर पानी भरा जाता है। लेकिन अभी तक कोई पानी भरने वाला अमला ट्रेन की छत पर नज़र नहीं आया। और आगे जो हाफ लगेज वैन है जिसमें हम सफ़र कर रहे हैं, वहाँ पर लोडिंग अनलोडिंग का काम जारी है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। और अभी भी लोडिंग का काम जारी है। एक और ट्रॉली आ चुकी है। तकरीबन काफ़ी लोडिंग हो चुकी है और ये आखिरी पंखा रखा जा रहा है बस। अब ट्रेन चलना स्टार्ट हो गई है और लगेज लोडिंग का काम अभी भी जारी है। लाइटिंग कम है हमारे हर स्टेशनों की तरह।
और आपको जो 2 सिग्नल नज़र आ रहे हैं, वैसे तो 3 सिग्नल हैं। एक सिग्नल तो उसको लाइट भी नहीं जलाई हुई, बदीन के लिए, मिडल वाला मीरपुर ख़ास के लिए, और लेफ़्ट वाला जो सिग्नल है वो है ML1 के लिए, यानी कि रोड़ी मुल्तान लाहौर के लिए। फ़िलहाल अगला स्टेशन तो डेठा है और इस वक्त तकरीबन 9:40 हो रहे हैं और शेड्यूल टाइम के मुताबिक इसका डिपार्चर 8:50 है। उस हिसाब से ये 50 मिनट लेट हो चुकी है, तकरीबन 50 मिनट। और वहाँ पर Geo40 की लाइटें नज़र आ रही हैं। हो सकता है जो पाक बिजनेस एक्सप्रेस का इंजन फेल हुआ था उसकी रिलीफ पावर आ गई हो। अब ये इंतज़ार होगा कि इसका ओवरटेक कहाँ होगा, हमारे सोने से पहले होगा या हमारे सोने के बाद, ये देखना पड़ेगा। चाय भैया घर का बता बताइए, चाय देंगे भैया। शुक्रिया सर। ये आ गया हमारा रात का खाना। हैदराबाद जंक्शन के बाद अब थोड़ा सा खाना खा लेते हैं। एक दूसरा डब्बा भी आ चुका है और देखते हैं आज मेन्यू में क्या है। वैसे तो पुलाव का कहा था वो जो नुमान भाई आए थे, आज ये पुलाव है, चिकन पुलाव, साथ में आलू भी है। तो इसको क्या कहेंगे हम? आलू पुलाव। चिकन प्लस आलू पुलाव बस। और खिड़की के बजाय हमारे पास ये ऑप्शन भी मौजूद है, CFI कोच है। और अगर दूसरी कोच होती तो ये ऑप्शन मौजूद ना होती। हैदराबाद जंक्शन के बाद ट्रेन अब स्टॉप कर दी है टंडू आदम रेलवे स्टेशन पर और इस वक्त तकरीबन 10:30 हो रहे हैं। यहाँ पर शेड्यूल टाइम 9:41 है। तो इस हिसाब से ट्रेन तकरीबन 50 मिनट लेट हो चुकी है और ट्रेन पर इस वक्त लाइट का इंतज़ाम भी मौजूद नहीं है, सिवाय एक सोलर और ये कंटीन वाले की लाइट चल रही है। और टंडू आदम के बाद ये ट्रेन स्टॉप करेगी अब शहदादपुर, नवाबशाह, डोर, मिर्ज़ापुर और उसके बाद रोड़ी पर। तो ट्रेन रात के सफ़र में कुछ नज़र तो आना नहीं, तो अब सोने की तैयारी करते हैं। मिलते हैं जहाँ पर आँख खुलेगी, सो जाएंगे। और मैं तो लगा हूँ सोने और ये हो गई लाइट बंद। तो दोस्तों अब सुबह मिलेंगे जहाँ पर आँख खुली, या अगर कोई ओवरटेक हो गया तो मोहसिन भाई जगा देंगे, उनकी मैंने ड्यूटी लगा दी है। पीछे 33 अब और 43 का इंतज़ार है, देखते हैं कब ओवरटेक होगा। इस वक्त रात के 3 बज रहे हैं और 25 बहाउद्दीन ज़करी एक्सप्रेस पहुंच चुकी है रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन और यहाँ पर तकरीबन 20 मिनट का क़याम करेगी, जिसमें क्रू की तब्दीली और साथ में ट्रेन की छोटी मोटी मेंटेनेंस के साथ ट्रेन में पानी भी भरा जाएगा। और रोड़ी के बाद अब ये ट्रेन स्टॉप करेगी गोटकी, सादकाबाद, रहीमिया खान, खानपुर, फ़िरोज़ा और उसके बाद लियाकतपुर। और उम्मीद है फ़िरोज़ा या खानपुर के आसपास सुबह हो जाएगी और वहाँ से हम वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे। ये छोटी मोटी मेंटेनेंस का काम जारी है। मोबाइल चार्जर एंड फ्री वाला। चाय दो डाला, चाय दो डाला। टेप है चाय भैया। सुबह के 6:30 हो रहे हैं और सुबह का उजाला हो चुका है। जगह कौन सी है अभी पता नहीं, वो तो नीचे उतर के मैं देखता हूँ कौन सी जगह है। दोस्तों इस वक्त AG30 60-12 की क़यादत में 25 अब बहाउद्दीन ज़करी एक्सप्रेस खानपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे पहुंच रही है। जंक्शन तो अब ना रहा, सिर्फ रेलवे स्टेशन है। अब खानपुर रेलवे स्टेशन में तकरीबन 5 मिनट का क़याम होगा और यहाँ पर ट्रेन से सामान उतारने का काम भी जारी है। इसके अलावा सामने से कोई ट्रेन आ रही है, फ्रेट ट्रेन का इम्कान है। Geo40 लग रहा है देखने में। चाय, एक चाय, चाय।
GEU 40 9048 के साथ एक अदद कंटेनर ट्रेन अप्रोच कर रही है खानपुर रेलवे स्टेशन पर। बस कंटेनर का पहला ही डब्बा था, बाकी ये सुपर पार्सल के बोगीज़ हैं। दूसरा हॉर्न भी हो गया और ट्रेन मूव होना स्टार्ट हो गई है और इस वक्त 6:35 हो रहे हैं। यहाँ पर शेड्यूल टाइम डिपार्चर टाइम जो है वो है 6 बजे है, तो इस हिसाब से ट्रेन पूरे 35 मिनट लेट है। तो डब्बा चेंज कर दिया था, बुकिंग करवाई है। AG13 नाचअप करते हुए और खानपुर रेलवे स्टेशन को अलविदा करते हुए। छः बजकर 54 हो रहे हैं और 25 बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस रोज़ा रेलवे स्टेशन पर अप्रोच कर रही है और इसके बाद इसका नेक्स्ट स्टॉप होगा लियाकतपुर रेलवे स्टेशन। मुसाफिर मौजूद हैं लेकिन बहुत कम तादाद में है यहाँ पर, हो सकता है उतरने वाली सवारी भी हो। सात बजकर 17 हो रहे हैं और ट्रेन पहुंच गई है लियाकतपुर रेलवे स्टेशन पर। अब ज़िक्रिया एक्सप्रेस अपना पड़ाव डालेगी लियाकतपुर रेलवे स्टेशन पर और शेड्यूल टाइम के मुताबिक यहाँ पर जो स्टॉप है वो 6:41 है। उस हिसाब से ट्रेन तकरीबन 35 से 40 मिनट लेट है। और फ़िरोज़ा के मुताबिक यहाँ पर मुसाफिरों की तादाद ज़्यादा है। लियाकतपुर रेलवे स्टेशन के बाद ट्रेन का नेक्स्ट पड़ाव होगा डेरा नवाब साहब। प्लेटफॉर्म भी अच्छा है, यहाँ पर हाइट पर बना हुआ है और हमारे बड़े भाई भी वीडियो बनाने में मसरूफ़ हैं। सर कैसा जा रहा है सफ़र? सफ़र यार फिरोज़ा से लियाकतपुर के दरमियान जो टॉप स्पीड अचीव किया ना जी 30 का मज़ा आ गया। वाह, बस फिर ओवरटेक देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता। अब 33 और 43 का, 5 और 35 का तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। लो जी, इधर भी अनलोडिंग का काम जारी है भाई। ये ड्रम आया बाहर।
1 2 3 ज़्यादा ब्रेक लग गई थी, अभी तो बहुत आ गया। और आगे 4। इस वक्त 7:50 हो रहे हैं और 25 बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस पहुंच रही है डेरा नवाब साहब रेलवे स्टेशन अहमदपुर शर्किया। और यहाँ का शेड्यूल टाइम 7:15 है, तो उस हिसाब से तकरीबन ट्रेन 35 मिनट लेट है। और यहाँ पर काफ़ी तादाद में मुसाफिर भी मौजूद है पिछले स्टेशनों के मुताबिक, और उम्मीद है 33 को यहाँ पर ही वे दिया जाएगा या अगले स्टेशन पर। 33 और 43 को दोनों एक साथ ही तकरीबन आ रही हैं, या फिर मुल्तान खाने वाला कर ली। तो दोस्तों, डेरा नवाब रेलवे स्टेशन पर स्टार्टर और एडवांस स्टार्टर सिग्नल आप डाउन देख रहे हैं, और ये डाउन हुए हैं मेन लाइन के लिए। 33 पाक बिज़नेस एक्सप्रेस के लिए ओवरटेक करेगी। लूप लाइन पर खड़ी 25 बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस को, जिसकी लीड पर इस वक्त 8:05 हो रहे हैं, और वो GE40 9043 के साथ 33 पाक बिज़नेस एक्सप्रेस ओवरटेक करेगी 25 बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस को डेरा नवाब साहब रेलवे स्टेशन पर। और बिज़नेस एक्सप्रेस से हमारी मुलाकात हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर भी हुई थी, जहां पर इसका इंजन फेल हो गया था ZCU30 6328, और ये आ गया 9043 ओवरटेक कर रहा है 60-12 को। अब देखते हैं कि 43 को भी यहाँ पर ओवरटेक करवाया जाएगा या 25 बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस को रवाना किया जाएगा। अब एक नज़र जनरल इलेक्ट्रिक के 7 FDL 16 लोकोमोटिव पर भी डाल लेते हैं, जिसको AG30 के नाम से जाना जाता है, और इसको ब्लू टाइगर का नाम भी दिया गया है। पाकिस्तान में हम इसको ग्रीन टाइगर भी कहते हैं। AG30 60-12। डेरा नवाब साहब रेलवे स्टेशन पर नेक्स्ट ओवरटेक रेडी है 43 अब शाह हुसैन एक्सप्रेस का। एक ही जगह पर 2 ओवरटेक, और 5 और 35 मतलब सर सैयद और ग्रीन लाइन अभी पीछे हैं, वरना उसका भी ओवरटेक यहाँ पर हो जाता और हमें तो मज़ा आ जाना था, लेकिन बाकी मुसाफिर ख्वार होने थे। इस वक्त 8:40 हो रहे हैं, और सामने से आ रही है GE40 के साथ 43 अब शाह हुसैन एक्सप्रेस ओवरटेक करेगी 25 अब ज़करिया एक्सप्रेस को, बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस को। शाह हुसैन एक्सप्रेस के साथ इंजन नंबर है GE40 9044। हमारे दूसरे साथी भी वीडियो बनाने में मसरूफ़ मेरी तरह, और इसके बाद उम्मीद है कि 25 बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस को चलाया जाएगा। तकरीबन क्या है
8:32 हो गए हैं और तकरीबन 40 मिनट स्टे के बाद अब ट्रेन रवाना होगी डेरा नवाब साहब रेलवे स्टेशन से। तकरीबन पौना घंटा कह लें आप, तकरीबन पौना घंटा स्टॉप करने के बाद ट्रेन डेरा नवाब साहब रेलवे स्टेशन से रवाना हो रही है और अपना अगला पड़ाव इस डालेगी मुबारकपुर रेलवे स्टेशन पर। इस वक्त टिकट चेक हो रही है और ये दूसरी बार टिकट चेक हो रही है बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस में। पहली बार हुई थी लांडी और हैदराबाद के दरमियान और दूसरी बार अब हो रही है डेरा नवाब साहब के पास। जादू है वाह जी वाह। चगिंग साउंड ऑफ 7FDL लोकोमोटिव डीजल इंजन। इस वक्त 8:48 हो रहे हैं और 25 अब डेरा नवाब के बाद अब डेरा डालेगी मुबारकपुर रेलवे स्टेशन पर और यहाँ पर 2 मिनट का क़याम होगा। शेड्यूल टाइम के मुताबिक यहाँ पर तकरीबन 7:30 बजे है, 7:32 और इस हिसाब से ट्रेन तकरीबन सवा घंटा से कुछ ज़्यादा लेट हो चुकी है। ये लग गई ब्रेकें। मुबारकपुर के बाद अब अगला पड़ाव होगा समासटा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। समासटा से कुछ देर पहले ML1 के साथ 800
11 किलोमीटर मार्कर पर एक कॉशन है और यहाँ पर ट्रेन रुक के जाएगी। ये आपको बंदे नज़र आ रहे होंगे, इन्होंने डेरे डाले हुए हैं यहाँ पर। ड्राइवर साहब से ओपी साइन करवाएंगे, उसके बाद ट्रेन यहाँ से रवाना होगी। वहाँ पर कुछ ब्रिज वगैरह पर काम चल रहा है। ये दे दी ओपी। ड्राइवर साहब से ओपी वगैरह साइन करवाई जाएगी और बोल रहा है, जबकि यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन थी, लेकिन चूँकि पुल बनाना था तो पुल बनाने के लिए एक टेम्पोरी रास्ता। एक और ये मज़ा आ गया। पहले ट्रैक सीधा था यहाँ पर? हाँ ना, सीधा ही है। नहीं पहले। हाँ, पहले सीधा ही। मैं तो जब भी आता हूँ यहाँ से रात को गुजर के भाग जाते हैं हम। और आगे ट्रैक पर काम भी चल रहा है। रेलवे में पलाई नज़र आ रहे होंगे आपको। और वो दूसरी साइड पर इस वक्त पुल बन रहा है जहाँ पर काम चल रहा है। और ये आजी रेलवे लाइन डाली गई है इस वक्त। पुल बन जाएगा, उसके बाद दोबारा रेलवे ट्रैक अपनी जगह पे हो जाएगा सीध में। ये रही नहर जिस पे काम जारी है। इस वक्त बिल्कुल पानी नहीं है इसमें। यहाँ पर नया रेलवे ब्रिज बनाया जाएगा इस नहर पर। यहाँ से ये जो ट्रैक राइट साइड पे जा रहा है, यहाँ से समासटा जंक्शन रेलवे स्टेशन का कुछ यार्ड स्टार्ट होता है। यहाँ पे कुछ ट्रेनें होती हैं और एक अदर कोल ट्रेन और एक अदर पार्सल ट्रेन खड़ी है समासटा जंक्शन रेलवे स्टेशन के कुछ यार्ड में। GEU 49039 के साथ खड़ी है सुपर पार्सल ट्रेन और इसके साथ कोल ट्रेन खड़ी है, उसके साथ इंजन नहीं है अटैच। दोस्तों इस वक्त 9:20 हो रहे हैं और 25 अब बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस AG 306012 की क़यादत में समासटा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंच रही है। माजी का बिज़ी तरीन जंक्शन, और आजकल जंक्शन तो नहीं कहना चाहिए इसको, क्योंकि जो समासटा से जो एक ट्रैक निकलता था, एक तो ML1 है और दूसरा ट्रैक निकलता था बहावल नगर और फोर्ट अब्बास के लिए, वो आजकल अबेंडन है, लेकिन उस पर काम जारी है आजकल। ज़करिया एक्सप्रेस प्लेस हो रही है समासटा के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। और इसके बाद इसका अगला पड़ाव होगा बहावलपुर रेलवे स्टेशन नवाबों के शहर में। नंबर क्या था? 9015 के साथ ये आ गई है 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस समासटा रेलवे स्टेशन। आगे आ गया। ले जी 6012 ने हॉर्न दे दिया है और पहले आकर पहले रवाना हो रही है समासटा रेलवे स्टेशन से, जबकि मुखालिफ साइड पर खड़ी है हवेलियाँ और कराची के दरमियान चलने वाली 12 डाउन
हज़ारा एक्सप्रेस और 35 अब सर सैयद एक्सप्रेस भी पीछे पीछे है। अब देखते हैं लोधरा से पहले ओवरटेक करेगी या नहीं। और जिस तरह अंदाज़े के मुताबिक, मेरे अंदाज़े के मुताबिक मुश्किल है कि ओवरटेक हो, क्योंकि बहावलपुर पर दोनों का स्टॉप है, ज़करिया का भी स्टॉप है और सर सैयद का भी स्टॉप है। उसके अलावा लोधरा पर हमारा स्टॉप है, लेकिन वो लोधरा से थ्रू है। लेकिन स्पीड तो स्लो होगी इसीलिए क्योंकि वहाँ पर उसने लाइन चेंज करनी है, वाया कॉर्ड जाना है, जबकि हमने वाया लूप जाना है, मेन लाइन की वाया लूप मुल्तान साइड। 60-12 नाचिक अप करते हुए और ये सामने आपको समा सटा पर वॉशिंग लाइन नज़र आ रही है। यहाँ पर सिर्फ एक बोगी खड़ी है इस वक्त। समा सटा पर एक वाहिद ट्रेन पैसेंजर ट्रेन है जो कि यहाँ पर 20 से 25 मिनट का स्टॉप करती है, फ्रीड एक्सप्रेस, जिसमें हमने जनवरी 2022 में हाल ही में सफ़र किया था। तकरीबन 2 मंथ हो गए हैं। और वो सामने आपको ट्रैक राइट साइड पे एक ट्रैक जाता दिखाई दे रहा होगा। कल लेके ट्रैक एक राइट साइड पर जा रहा है और सामने वाला ट्रैक चक अमरुका, बहावलनगर, कोटबाद और चिसियाँ वगैरह उधर जाता है उस तरफ, जबकि ये ट्रैक ML1 बहावलपुर लोधरा की तरफ जाता है। मेन लाइन का सिग्नल डाउन था और इसका मतलब 25 आप सर सैयद इसको ओवरटेक नहीं करेगी। यहाँ पर इस वक्त 8:37 हो रहे हैं। 25 आप बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस बहावलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुँच रही है और यहाँ पर तकरीबन 4 मिनट का क़याम होगा। शेड्यूल टाइम के मुताबिक यहाँ का टाइम 8:07 हाँ 8:33 है और इस वक्त तकरीबन 9:30 हो रहे हैं, 9:35। यहाँ पर एक रिलेटिव आए होंगे मेरे और राशिद भाई के दोस्त, कि वो भी आपके रिलेटिव हैं। उनसे मुलाकात का मौका मिलेगा यहाँ पर अगर वो पहले पहुँच गए हों। और वो बड़ी देर के पहुँचे हुए हैं। भाजी ध्यान नाल जंप लाया करो। ये राशिद भाई के रिलेटिव, वो उनसे मिल रहे हैं और हम अपने रिलेटिव से मिले ज़रा। वो आ रहे हैं भाग के। अली भाई बहावलपुर। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल हैं? ठीक हो? हम भी आ गए। जी सर, आप भी आ गए हैं। यहाँ पर भी अनलोडिंग का काम जारी है लगेज वैन से। पहला हादन हो चुका है, लेकिन इंचार्ज साहब ने लाल झंडी दिखाई है गार्ड साहब को कि भाई अभी सामान अनलोड हो रहा है बहावलपुर रेलवे स्टेशन पर।
अच्छी बात है, बजाय के चलते में आप उतारें, जिस कि अक्सर फैसलाबाद में देखा गया है। थोड़ा सा सामान अभी भी अनलोड हो रहा है। 9:45 हो रहे हैं और चढ़ना। और ट्रेन हमारी डिपार्ट कर रही है भावलपुर रेलवे स्टेशन से। शुक्रिया मोहसिन भाई, आपने बता दिया। थैंक यू। और अब ट्रेन का अगला स्टॉप होगा लोधना जंक्शन रेलवे स्टेशन, जहाँ से ट्रेन हमारी डाइवर्ट हो जाएगी वाया मुल्तान, जिसको वाया लूप भी कहते हैं, मेन लाइन की वाया लूप। बिल्कुल यही ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। भी कुछ सामान रहता है जो कि करना बाकी है। नहीं, वो बंद कर देते। मिशन ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता भावलपुर रेलवे स्टेशन में छोड़ रही है। भावलपुर से जो राशिद भाई के रिलेटिव आए थे वो नाश्ता लेके आए थे, और मेरे ख्याल में इन लोगों ने नाश्ता, और ये है जी आज का नाश्ता। राशिद भाई क्या क्या है इसमें? कीमा मटर, ठीक है, चने, सफ़ेद छोले, सफ़ेद छोले। चने और छोलों में क्या फ़र्क है? बहुत फर्क है, खा के देखिए। साथ में पराठे। चले जी, स्टार्ट करते हैं अब। मोहसिन भाई अब नाश्ता कर ले। चलो भाई, नाश्ते के दौरान लोधा जंक्शन पे अराइवल हो रहा है। इसके अब डिपार्चर की वीडियो आपको दिखाएंगे। इस वक्त 10:04 हो रहे हैं और 25 बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस लोधा से रवाना हो रही है अपनी अगली मनाजिल की तरफ। डीलेवाला, ज़रीफ़ शहीद, शुजाबाद और मुल्तान कैंट के लिए, जो कि इसकी आखिरी मंजिल होगी। दोस्तों आपको ये भी बताता चलूँ कि लोधा को जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से 3 रूट डाइवर्ट होते हैं। एक 2 ML1 के कॉर्ड लाइन और लूप लाइन, यानी कि वाया मुल्तान और वाया जहानिया, और तीसरी जो लाइन है वो है लोधरा रायविंड ब्रांच लाइन, जिस पर पाकपतन और कसूर भी वाक़या है, और वहाँ पर आजकल सिर्फ फरीद एक्सप्रेस सफ़र कर रही है। और ये सामने जो आपको ट्रैक नज़र आ रहा है ये है फरीद एक्सप्रेस के लिए, यानी कि लोधरा रायविंड ब्रांच लाइन, और कॉर्ड लाइन आगे से डाइवर्ट होगी। कॉर्ड लाइन और मुल्तान वाया लूप लाइन ये दोनों ML1 का हिस्सा है, लेकिन जो ML1 की मार्किंग है, किलोमीटर नंबर मार्किंग, वो वाया कॉर्ड लाइन के हिसाब से है, लूप लाइन के हिसाब से नहीं है। और ये ग्रीन लाइट सिग्नल दिया गया है 35 अब सर सैयद एक्सप्रेस को, और यहाँ से राइट साइड पर वाया कॉर्ड लाइन, जहाँ पर दुनियापुर जहानिया से होते हुए ट्रेन खानेवाल जाती है, और जिस ट्रैक पे हम हैं यहाँ से ट्रेन शुजाबाद, शेरशाह, मुल्तान से होते हुए खानेवाल जाती है। लेकिन ज़करिया एक्सप्रेस से मुल्तान कैंट तक जाएगी क्योंकि ये उसकी आखिरी मंजिल होगी, और हमारी आखिरी मंजिल भी आज की मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन होगी। सामने कॉर्ड लाइन अलग होते हुए और उससे आगे लोधरा रायविंड ब्रांच लाइन। नहीं आ रहा, लेना है ये ले।
आ गया। इस वक्त 10:24 हो रहे हैं और बहावलपुर और लोधरा के बाद ट्रेन अब स्टॉप कर रही है गीलेवाला रेलवे स्टेशन पर और यहाँ का शेड्यूल टाइम है 9:26। तो उस हिसाब से ट्रेन तकरीबन 1 घंटा लेट है। ये सामने रही स्टेशन बिल्डिंग, वो न्यू बिल्डिंग जहाँ पे SM साहब का ऑफिस और CBI इक्विपमेंट्स, और ये ओल्ड बिल्डिंग। बजकर 40 मिनट हो रहे हैं और ट्रेन पहुंच रही है ज़रीर शहीद रेलवे स्टेशन पर और यहाँ पर ट्रेन स्टॉप करेगी। यहाँ का शेड्यूल टाइम 9:40 है, 1 घंटा लेट चल रही है ट्रेन। काफ़ी तादाद में पैसेंजर ज़रीर शहीद रेलवे स्टेशन पर उतरे हैं और 12:30 ने बांग दे दी है, रवानगी के लिए तैयार है। और ज़रीर शहीद रेलवे स्टेशन के बाद अब बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस अपना अगला पड़ाव डालेगी शुजाबाद रेलवे स्टेशन पर। चलती ट्रेन में ख़रीदारी का अमल जारी है। ये हर तरफ ज़मीन का सोना ही सोना नज़र आ रहा है। ये गंदम की फसल है जिसको ज़मीन का सोना भी कहा जाता है और इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये गोल्डन कलर की हो जाती है जब ये पक कर तैयार हो जाती है। ट्रैक के दोनों तरफ में खेत ही खेत है और यहाँ पर काफ़ी तादाद में आमों के बागात भी मौजूद हैं। ज़करिया एक्सप्रेस मट्टी का तूफान बर्पा करते हुए दस बजकर 55 हो रहे हैं और ट्रेन पहुंच रही है शुजाबाद रेलवे स्टेशन। यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप होगा और इसके बाद ट्रेन की और हमारी आखिरी मंजिल मुल्तान कैंट होगी। अब बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस इस वक्त पास हो रही है
शेर शाह जंक्शन रेलवे स्टेशन से, और इसको जंक्शन इसलिए कहा जाता है, यहाँ पर एक तो ML1 यानी कि लोधरा मुल्तान लाइन है, और दूसरी लाइन जो है वो यहाँ से डाइवर्ट होती है शेर शाह कोट अड्डू के लिए, जो कि ML2 से जाकर मिल जाती है। तो ये स्टेशन ML1 और ML2 को कनेक्ट करने के लिए ये जगह है। काफ़ी खूबसूरत स्टेशन है। वाह जी वाह, आमों के बागात, और आमों का सीज़न भी शुरू होने वाला है क्योंकि गर्मियों का तकरीबन स्टार्ट हो चुका है तकरीबन। नहरा गंदा नाला है, गंदा नाला है ये। अच्छा, गेटमैन अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हुए और सीट सिग्नल दिखाते हुए। इस वक्त 11:45 हो रहे हैं, यानी कि 11:45 हो रहे हैं, और 25 बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस AG 306012 की रहनुमाई में कराची सिटी रेलवे स्टेशन से चलने के बाद मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर पहुंच रही है, तकरीबन सवा घंटा लेट। 10:35 का अराइवल है, तो यहाँ पर ये 11:45 पे पहुंच रही है, तो 1 घंटा 10 मिनट लेट है ये ट्रेन। हालांकि इसको 40 मिनट वेट करना पड़ा था ओवरटेक्स के लिए, उसके बावजूद ये 1 घंटा लेट है। ओवरऑल सफ़र बहुत अच्छा रहा, और सस्ती ट्रेन है और अच्छी ट्रेन है। रात का ही ज़्यादा सफ़र इसका रात में ही है, और इसका किरायानामा मैं आपको दोबारा से बताता चलूँ कि इकॉनमी क्लास बर्थ के साथ 1200 और सीट 1100, इसके अलावा बिज़नेस क्लास 3500 और AC स्टैंडर्ड का 2750 रुपये किराया है। और ये अपना पूरा सफ़र कराची सिटी से मुल्तान कैंट तक ML1 पर सफ़र करती है, मेन लाइन 1 पर। इस वक्त मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुँच रही है। काफ़ी तादाद में लोग अपने प्यारों को रिसीव करने के लिए आए हुए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। कुली हज़ार भी मौजूद हैं। और आज हम 11 मार्च को पहुंचे हैं मुल्तान, और आज कोई 11 मार्च में ही महल एक्सप्रेस से सफ़र करेंगे मुल्तान से रावलपिंडी, जो कि आप अगली वीडियो में देख सकेंगे। तो दोस्तों, मुल्तान कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन पर 25 बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस के सफ़र के अख्ताम के साथ ही आज की वीडियो का भी अख्ताम करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये लग गई ब्रेकें मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पे।